अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री विजिट करवाने लाए हैं जहां पर मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट तैयार होते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से स्पेयर पार्ट तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद फरहान खान। आप फैक्ट्री के ओनर हैं, मैनेजर हैं, क्या है? मैं सर ओनर हूँ। आपकी फैक्ट्री में कौन सी चीज तैयार होती है? मोटरसाइकिल के रबर पार्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं ना। आप कितनी किस्म के मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट आप? होंडा के, सुजुकी के, यामा के, चाइना की मोटरसाइकिल्स के। होंडा में सीवी CD70 125 इन सब बाइक्स के हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। आपके पास जो रबड़ आता है वो किस शेप में आता है? चलें आज आपको विजिट करवाते हैं। जी सर, हमारे पास ये रबड़ आता है, ये रॉ मटेरियल है। ये रबड़ है, कुदरती रबड़ इसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये केमिकल्स हैं डिफरेंट तरह के, जिसमें MBT, TBT, CBS, सल्फर, कैल्शियम वगैरह आ जाते हैं। ये जो आपके पास पीछे वेट स्केल पड़ा हुआ है, ये किस काम आता है? सर जी, ये केमिकल इसमें हम मेजर करते हैं। जितने केमिकल रबड़ शीट में इस्तेमाल होने होते हैं वो फिर इसमें हम मेजर करते हैं। जैसे आपको दिखाते हैं कि ये केमिकल है, ये देखें आप, ये थोड़े थोड़े करके जो जिस हिसाब से भी, ये हिसाब से जितना जितना वो फिर होता है शीट के हिसाब से, रबड़ के हिसाब से, उसकी जो जो मेजरमेंट होती है वो हम इस पे करके तो फिर आगे अगले प्रोसेस पे जाता है। रबड़ को थिक करता है या उसको नरम करता है? सर जी, कुछ रबड़ को थिक करते हैं, कुछ उसको नरम करते हैं, ठीक है, और कुछ उसकी ताकत के लिए होते हैं। यानी कि हर केमिकल का अपना किरदार है। अगला प्रोसेस सर ये है, ये रबड़ और केमिकल्स ये आप देख सकते हैं कि भाईजान मिक्स कर रहे हैं और ये रबड़ की एक शीट तैयार हो रही है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट शीट्स तैयार होती हैं। ये वही रबड़ है जो आपने बाहर से पकड़ी थी? जी, वो रबड़ है और बकाया केमिकल्स वगैरह हैं। और ये ब्लैक क्यों हो गई है? ये ब्लैक, इसमें भाई ने कार्बन डाली है। और ये इसके अंदर आप कौन से वाला केमिकल इस्तेमाल करते हैं? ये सर केमिकल डिफरेंट तरह के होते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। MBT, TBT, CBS, सल्फर, TMT, इस तरह के केमिकल्स होते हैं। ये रबड़ को कौन सा प्रोसीजर है? रबड़ के अंदर केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं। ये एक शीट तैयार हो जाएगी रबड़ की, फिर हम इसकी कटिंग करके छोटे छोटे पीसेस में और ऊपर हम प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। ये जो केमिकल मिक्स कर रहा है, इस रबड़ को तैयार होने में कितनी देर लगेगी? सर ये तकरीबन 10 से 12 मिनट और तकरीबन 15 मिनट भी लग जाते हैं इसको। शीट के हिसाब से जितना ज्यादा रबड़ और केमिकल्स होंगे उतना ज्यादा इसको ये मिक्स करेंगे और फिर नीचे एक शीट तैयार होगी। थोड़ा मटेरियल होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। ये आप देख सकते हैं कि भाई इसको ये बार बार नीचे आएंगी, फिर इसको बार बार हम मिक्स करी जाएंगे जब तक केमिकल्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। ये कौन से वाला डिपार्टमेंट है और यहाँ पे कौन सी आइटम तैयार हो रही है? सर जी, ये यहाँ पर आइटम नहीं तैयार हो रही है, यहाँ रबड़ का रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है। आपको हमने नीचे फर्स्ट प्रोसेस में दिखाया था, रबड़ की शीट तैयार हो रही थी। चेक कर सकते हैं, ये शीट है रबड़ की। और ये भाई इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इधर दे रहे हैं और इस मशीन को बोलते हैं ट्यूबिंग मशीन। और आप देख सकते हैं इसमें भाई रबड़ डाल रहे हैं थोड़ी क्वांटिटी में करके ना, जो आगे पीस तैयार होना होता है उसके हिसाब से रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं आगे ये एक रस्से या रोप की शक्ल में तैयार हो रहा है? जी, एक ये रोप की शक्ल में एक तैयार हो रहा है। जो प्रोडक्ट आगे तैयार होनी है उसके साइज के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। इसमें कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, डिफरेंट तरह के होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये आगे तैयार हो रहा है। ये इस टाइम पे किस चीज के लिए मटेरियल तैयार हुआ है? ये सर जी सीड फ्रेम रबड़ होता है, सीड पतला रबड़ हम उसको बोलते हैं, उसके लिए तैयार हो रहा है। इसमें पानी में ये ठंडा करने के लिए? जी, ये गर्म होता है ना तो ये दब भी जाता है, टूट भी जाता है, 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, तो इसीलिए ये पानी है ये इसको साथ साथ ठंडा करता रहता है। ये वाली कौन सी वाली मशीन लगी है? इसको सर ट्यूबिंग मशीन बोलते हैं। क्या इसके अंदर हीटर है? नहीं, कोई हीटर नहीं, इसके अंदर बड़म लगा होता है। वो आपने देखा होगा कीमे वाली मशीन के अंदर भी होता है। ये नीचे एक मोटर लगी हुई है, बस वो उसको चला रहा है। हीटर कोई भी नहीं है इसके अंदर। ये कौन से पीसेस तैयार हो रहे हैं? सर जी, ये इसी तरह के हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ का साइज बड़ा होता है, कुछ का साइज छोटा होता है। ये पहले के तैयार हो गए हुए हैं, ये साइज जरा बड़े हैं। ये भाई इनकी कटिंग होने के बाद आगे जाएंगे? ये कटिंग होने के बाद आगे जाएंगे मशीन पे, इसकी प्रोडक्ट्स तैयार होंगी। आज आपको आगे विजिट करवाते हैं, आगे दिखाते हैं। ट्रे पड़ी हुई है, ये कौन सी है? सर जी, ये अंदर आप देख रहे थे जैसे रबड़ तैयार हो रहा था, ट्यूबिंग मशीन में रॉ मटेरियल तैयार हो रहा था, तो ये ट्रे बनती हैं उसकी। और ये ट्रे यहाँ पर आके रैक में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये साथ साथ लगती रहे। और ये सारी जो अंदर मटेरियल तैयार होता है उसकी ट्रेज है? उसी की ट्रेज हैं। और ये इधर लगने के बाद उस मशीन के अंदर रबड़ रख के, रॉ मटेरियल रख के इसको तैयार किया जाए। तो हमारे पास
इस टाइम पे कटर चल रहा है, ये क्या काम कर रहा है और किसके लिए कर रहा है? सर जी वो जो आपको दिखाया था वो रबड़ का प्रोसीजर था सारा, ये पीवीसी का प्रोसीजर है। इसमें डिफरेंट तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम जो जूता पहनते हैं वो होता है, फुटबॉल वगैरह होते हैं, खिलौने वगैरह होते हैं, पाइप्स वगैरह होते हैं पीवीसी के। ये सारा जब वो वेस्ट हो जाते हैं ना, ये उनका सारा रॉ मटेरियल आता है, ये सारा वो क्रश कर रहे हैं, उसका एक छोटा छोटा दाना बनता है, फिर ऊपर दूसरी मशीन में इसका माल तैयार किया जाता है। आए आपको विजिट करवाता हूँ। ये दाना रॉ मटेरियल है, ये सारा जूतों वगैरह से, फुटबॉल से, पाइप वगैरह से बनता है। और ये अभी भाई इसको इस मशीन में डालने वाले नीचे दाना तैयार होगा। ये फिर काम में यूज होता है? ये बाइक के डिफरेंट पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे शॉक बुट वगैरह, दरार कुंडी वगैरह, फुटबॉल वगैरह, क्लिप्स वगैरह, इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, इसके अंदर कौन सा आप मटेरियल डालते हैं? सर जी अभी हमने आपको लास्ट प्रोसेस में दिखाया है, वो भाई दाना तैयार कर रहे थे क्रश मशीन पे। ये देख सकते हैं आप, ये वो दाना है, तो ये भी हम इस मशीन में डाल के भी आपको दिखाते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये तो इसमें हम ये दाना डालते हैं तो ये साथ साथ फिर चली जाता है और इसकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। जब ये कम होता है तो ये नीचे बैग भरे हैं, ये आप देख सकते हैं, तो ये भी हम फिर इसमें मजीद दाना डाल देते हैं। सामने आइटम पड़ी हुई है, कौन सी है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये जो 125 है उसका फिल्टर का बड़ा बड़ा है, ये आप देख सकते हैं कि ये कटाई कर रहे हैं। ये आप कटिंग के बाद पीस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फर्निश्ड। ये हर फिल्टर में यूज होता है? ये सर जी फिल्टर का बड़ा बड़ है 125 का, और ये फिल्टर का जो फ्रेम होता है ना उसके ऊपर ये रबड़ हम चलाते हैं, ठीक है। ये ऐसे आके ना इसके फिल्टर के ऊपर लॉक हो जाता है ये बिल्कुल। ये भी उसी रबड़ से तैयार होता है? ये वो जो सबसे फर्स्ट आपको प्रोसेस दिखाया था वो भाई रबड़ तैयार कर रहे थे, ये उसी रबड़ से ये तैयार होता है। आप गुड्स के हिसाब से देते हैं, पर पीस के हिसाब से देते हैं, कैसे देते हैं? सर ये 12 पीस का कम से कम पैकेट होता है और ये हम होलसेल क्वांटिटी में देते हैं। ये आपने हाथ में कौन से वाला पैकेट पकड़ा हुआ सर है? जी ये ब्रेक रबड़ है, जो ये आप देख सकते हैं, इसके ये ऐसे पैकेट तैयार होते हैं। ये 4 दर्जन का पैकेट है और फिर इन पैकेट से वो तोड़े तैयार होंगे और ये हम फिर तोड़े के हिसाब से इसको सेल करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, होलसेल क्वांटिटी में। किसी भाई को डिटेल में भी चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। पैकेट के अंदर कितने हैं? सर जी ये 4 दर्जन है। इससे बड़ा भी पैकेट होता है या सिर्फ? नहीं सर ये पैकेट होता है, इस पैकेट के बाद वो तोड़ा होता है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट है? सर जी लास्ट में आपको दिखाया था रबड़ तैयार हो रहा था और रबड़ इधर डाई में लग रहा है और ये प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, ये आपको हम अभी दिखाते हैं। ये सीट पतरा रबड़ तैयार हो रहा है चौरस वाला, ये जो मोटरसाइकिल की सीट है उसके अंदर लगता है, तो ये भाई ये तैयार कर रहे हैं इस मशीन। ये डाई है इसकी, तो रबड़ वो जो आप देख रहे थे ना जो ट्यूबिंग मशीन में तैयार होता था वो छोटे छोटे पीसेज में ये कट होता है, ये छोटे छोटे पीसेस में कट होता है और फिर आगे हम इसको डाई में रख के ये पकाते हैं। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है पकने के लिए ना। उसके बाद हम इसको खोलते हैं और इसको चेंज वगैरह करते हैं, वो पुराना हम निकाल लेते हैं जो बन गया होता है और नया रबड़ हम इसमें फिल कर देते हैं। और ये एक डाई में कितने पीसेस होते हैं? सर जी ये 48 पीसेस बनते हैं एक टाइम में ना। ये भी आप गुड्स के हिसाब से देते हैं या पर पीसों के? सर ये भी तोड़े के हिसाब से, और लेकिन अगर किसी को डिटेल में भी चाहिए हो तो मिल जाएगा। फरहान भाई ये क्या कर रहे हैं डाई के साथ? ये देखें, ये भाई आप देख सकते हैं, ये भाई इसमें रॉ मटेरियल रख रहे हैं, रबड़ रख रहे हैं, तो ये अभी इसको बंद करेंगे और इसको प्रेस में लगा देंगे दोबारा। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा पकने के लिए। ये आप देख सकते हैं भाई ने इसको लगा दिया, ये इधर दिखाएं आप, तो ये अभी इसको 8-10 मिनट लगेंगे तकरीबन, तो उसके बाद ये पक के इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं टैंकी रबड़ CD100 का है, इसकी कटिंग वगैरह होगी तो फिर ये फाइनल फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा भी और भी रबड़ आपके पास तैयार होते हैं? इस बार चाहे कि मुझे इस बाइक के रबड़ चाहिए वो भी तैयार हो जाएंगे? जी मोटरसाइकिल के हमारे पास तमाम तरह के रबड़ प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे 70 के 5 के। फरहान भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये फुटबॉल रबड़ YBR की डाई है, ये आप देख सकते हैं, ये भाई ने अभी खोली है, प्रेस है, 6 से 8 मिनट बाद पकी है और अब ये इसमें से पीसेस निकाल रहे हैं। ये आपको हम इसका पीस दिखाते हैं, ये पीस है इसका, ये भी इसकी कटिंग नहीं हुई, इसकी कटिंग करेंगे फिर ये अपने फाइनल प्रोसेस को पहुंच जाएगा। तो ये भी पीसेस वगैरह निकाल रहे हैं, अभी इसमें दोबारा रबड़ रख के वो भी हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं, इसको दोबारा बंद कर देंगे। ये इसको सिलिकॉन लगा रहे हैं ताकि रबड़ इसके साथ चिपके ना, आराम से उतर जाए। ये अब क्या कर रहे हैं? ये भाई इसके पंच रख रहे हैं आप डाई में वापस, ये आप देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर भाई इसका रॉ मटेरियल रबड़ रखेंगे, ये रख दिया भाई ने। अब इसको डाई को बंद कर देंगे, 8-1 मिनट लगेंगे पकने में और 8 मिनट बाद ये दोबारा से पक के ऐसे का आप देख सकते हैं पीस तैयार हो जाएगा। ये आप देखें, ये भाई ने डाई बंद कर दी है और ये अभी ये रख रहे हैं प्रेस में, और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद पकेगी। ये जो एक्स्ट्रा रबड़ है ये साइड से बाहर आ गया।
ये जो एक्स्ट्रा रबड़ है क्या ये भी बाद में यूज होता है? अगर हम इसको इसी वक्त उतार लेंगे ना, इसको हीट से बचा लेंगे तो ये दोबारा यूज हो जाएगा। और अगर ये ऐसे ही लगा रहेगा ना 8-10 मिनट इसको भी हीट लग जाएगी तो ये दोबारा यूज नहीं हो सकता। ये कौन सा डिपार्टमेंट है और यहाँ पे कौन सा पार्ट तैयार हो रहा है? अभी ये प्लास्टिक की प्रोडक्ट है, मगरार कुंडी हम इसको बोलते हैं। 70 के मगरार में ये लगती है। इसके अंदर केबल्स वगैरह आती हैं, जो केबल्स आ रही होती है ना ऊपर से मीटर की रेस वगैरह की, वो केबल्स आके इसके अंदर फिट होती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये भैया तैयार कर रहे हैं। तो इसमें ये बोल्ट लगता है, ये आप देख सकते हैं। ये भी डाई से ये पीस निकला, ये भाई ने रखा है यहाँ पे। कौन सी बाइक का पार्ट है? ये 70 का पार्ट है ये भी भाई इसको दोबारा से चेंज करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं भाई? जी सर जी, ये आप देख सकते हैं कि ये बोल्ट वगैरह रख रहे हैं इसमें, ये जो इसका बोल्ट है। और अभी इसको ये मोल्ड करेंगे, ये तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं ये पुरानी डाई इन्होंने निकाल ली है, नई डाई लग गई है। तो अभी इसको खोलेंगे तो ये पीस इसमें से इस तरह का तैयार निकलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये 4 पीस का मोल्ड है। ये 4 पीस ये भी इसको वेस्ट लगी हुई है। तो बाकी ये फर्निश होकर प्रॉपर पीस इस तरह का तैयार होगा। आप ब्लू लोड पे देते हैं या पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है? सर जी, हमारा जितना भी सामान है ना सारा पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। कहीं से भी ऑर्डर है लाहौर के अंदर डिलीवरी कर दी जाती है। लाहौर से बाहर सारा जितना भी सामान है वो अड्डे वगैरह पे बिल्टी करवा दिया जाता है और वहाँ से वो रिसीव कर लेते हैं। ये कौन सी वाली मशीन है और यहाँ पे कौन सा पार्ट तैयार हो रहा है? सर जी, इसको बर्म मशीन बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें शाक बुश तैयार हो रहे हैं बाइक के। तो इसके अंदर दाना है और ये भाई भी जैसे आपको लास्ट प्रोसीजर दिखाया, डाइयाँ चेंज करते हैं एक करके। तो ये इसमें शाक बुश तैयार हो रहा है भाई। और शॉक से रबड़ है, ये सभी शॉक से एक ही जैसे लगते हैं या कि मल्टीपल? नहीं सर, डिफरेंट होते हैं। 70 के और चाइना की जो बाइक्स हैं उनके तकरीबन सेम होते हैं। और बाकी जो बाइक्स हैं ना यामा वगैरह हो गई और दूसरी सुजुकी की बाइक्स उनके डिफरेंट होते हैं। 1 to 5 के भी डिफरेंट होते हैं। कितने पीसों की डाई लगी हुई है? ये सर जी इस वक्त 6 पीसेस की डाई लगी है। एट अ टाइम पे 6 पीस निकल रहे हैं और एक वक्त में 3 डाइयाँ चला रहे हैं टोटल ना। ये भी वही रबड़ का मटेरियल जो नीचे तैयार कर रहा था? जी, वो जो आपने नीचे क्रश मशीन पे देखा था भाई, पीवीसी का मटेरियल तैयार कर रहे थे, क्रश कर रहे थे उसको, जहाँ शोर बहुत ज्यादा आ रहा था आपने देखा होगा। तो ये वही वाला मटेरियल है, वो इस मशीन में डाल गए तो आगे ये पता करते हैं। ये भी पर पीसीस के हिसाब से जाता है? ये भी सर दर्जन के हिसाब से, तोड़े इसके बनते हैं, तोड़ा तैयार होता है उसके हिसाब से जाता है। इसके अलावा रिटेल में भी किसी भाई को चाहिए हो तो मिल जाएगा, अवेलेबल है, कोई इशू वाली बात नहीं। क्या कोई आम दुकानदार भी माल परचेज कर सकता है? जी सर जी, होलसेलर्स के अलावा हमारे साथ रिटेलर्स भी रब्ता कर सकते हैं, उनको भी हम माल दे सकते हैं। आम से आम बंदा भी आसानी से कारोबार कर सके, काम कर सके और उसको माल मिल सके, कोई इशू वाली बात नहीं है। रिटेलर भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। सर फोन नंबर 0310 11 11 831 इंग्लिश में भी बोल दीजिएगा। और 0310 Tetra 1831। और इसकी लोकेशन भी बता दीजिएगा। लोकेशन आपको बता देते हैं जी, ये प्लॉट नंबर 67 शेरा कोट, बहु समी की घाटी, बंद रोड, लाहौर। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें बताइएगा। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें